stabilized government. तो stabilized government plays a very vital role in increase in economy. पूरा सिटी एक सैटेलाइट मैप पे देखो तो अंडर कंस्ट्रक्शन लगेगा. आई थिंक दिस सिटी डिजर्व्ड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर which they are getting at one go. Bandra Bandstand and Carter Road is now at 1.5 lakh rupee a foot because of coastal road. After 5 years, the picture that you will see and how Mumbai will look, it gives me goosebumps. Emaar, which is one of the largest developer of Dubai, decided to come in India, and you know which was the first location they chose to develop in India? Alibag. My God. हम इंडिया से सोचते हैं कि कहाँ जाना है, बट ग्लोबल इंडियंस जो हमसे आगे है वो मुंबई में आना चाहते हैं, वो इंडिया में आना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ रहे अगले 2 डेकेड्स मुंबई के हैं, अगले 2 डेकेड्स इंडिया के हैं. और ये जो स्ट्रेंथ बनी है, इट्स अ क्यूमुलेशन ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. Welcome to the RK Talk Show. I'm your host RK, and in this episode, we are thrilled to have Dr. Harshul Savla. Today, we'll be focusing on Mumbai's real estate landscape and its development. We deep dive in Mumbai's ever-evolving real estate market. Harshul shares his expertise on the regulatory aspects and how they shape the city's growth and infrastructure. Stay tuned with Dr. and Advocate Harshul Savla. First time when I entered through that coastal road, तो राइट साइड में मैंने जब देखा तब इतना सुंदर वो पूरा नेटवर्क था रोड का. ऐसे लगा कि आप 2 मिनट भूल जाओगे आप मुंबई में हूँ. मुझे ऐसे लगा कि यार मैं कंप्लीटली दुबई या सिंगापुर या ऐसे कोई ब्रिज में हूँ. एमिरेट्स में हो या यूरोपियन, मतलब एक भी राइड मिस किया तो आपको वापस 10 मिनट लगेंगे वहां पर पहुंचने के. वो वाली फीलिंग. And very beautifully done. Even Atal Setu, when it comes to coastal road, when it comes to Atal Setu, when it comes to these 14 metros and the way, definitely जनता को तकलीफ हो रही है, हमें भी ट्रैफिक की अंदर प्रॉब्लम हो रही है. 10 घंटे की जगह हम 20 घंटे में पहुंच रहे हैं. हमारा वीकली ट्रैवल आवर्स उतना हो गया है. So, but everything is coming for that cost. City deserved that infrastructure which they are getting at one go. जो मुंबई को इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर 30 इयर्स मिलता, वो लास्ट 5 से 7 साल में एक साथ आना शुरू हो गया. तो आई थिंक दिस इज मुंबई's दुबई मोमेंट. तो दुबई फ्रॉम अ डेजर्ट हाउ इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वर्ल्ड क्लास सिटी. तो मुंबई के चाहे अटल सेतु हो, चाहे कोस्टल रोड हो, चाहे 14 मेट्रो लाइन हो, चाहे वेरियस कनेक्टर्स हो, ब्रिजेस हो, जिस प्रकार का आप इंफ्रा देख रहे हो, यस वी आर सफरिंग थ्रू high AQI, we are suffering through air pollution. पूरा सिटी एक सैटेलाइट मैप पे देखो तो अंडर कंस्ट्रक्शन लगेगा. At the cost of development. At the cost of development. But after 5 years, the picture that you will see and how Mumbai will look is going, it gives me goosebumps. और हो क्या गया है ना, because of this political stability, that momentum of growth is continuing. तो इसमें ब्रेक नहीं लगा है. Right, you sir. will see more and more of these. आज मुंबई पुणे आदमी सोच सकता है एक दिन में आके मीटिंग करके वापस जाने का. अभी तो आके जाके और शाम को मूवी भी जाता है, जा सकता है. जो अगर आप सोचो किसको बोलो 15 साल पहले ऐसा कुछ, तो बोलेगा नहीं, मेरे को तो ओवरनाइट रुकना पड़ेगा, अगले दिन आऊंगा. आज मुंबई एंड पुणे, अभी तो और कोई वहां पर डेवलपमेंट भी हो रही है, ब्रिज बन रहा है. एग्जैक्टली, मिसिंग ब्रिज, एग्जैक्टली समथिंग लाइक दैट. तो जिसको एक ऐसे टेक्नोलॉजी से बनाया गया, क्योंकि बहुत सारी ट्रेलर्स और हैवी व्हीकल्स और टूरिस्ट व्हीकल्स फॉर लोनावला, हॉलीडे व्हीकल्स, वो सब जो जाते हैं उनसे डाइवर्जन लेके, जिनको केवल मुंबई पुणे का स्पीड कॉरिडोर चाहिए, तो एक सेपरेट ब्रिज बनाया गया है. और वो इतना आधुनिक स्ट्रक्चर है, एंड आई थिंक मोर और लेस इट इज 70-80% रेडी. इट विल कट ट्रैवल टाइम फर्दर बाय 1 आवर. तो आप प्रैक्टिकली 2-2.5 घंटे के अंदर मुंबई से पुणे जा सकते हो, विच इज अनबिलीवेबल. मतलब आदमी को कभी-कभी तो सर मुझे मुंबई थाना लग जाता है 2 घंटा पहुंचने. बांद्रा से फुट 1.5 घंटा लगता था. अब हम बात कर रहे हैं मुंबई से पुणे 2.5 घंटे. तो ये मार्वेलस है, एंड आई थिंक इट इज द फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रोथ विच इज रिजल्टिंग. और देखो, कोई भी जब प्रॉपर्टी खरीदता है तो ये सब देख रहा है और वो समझ के ले रहा है. और एवरी नोडल एरिया वेरेवर दीज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स आर ओपनिंग, वहां पे रियल एस्टेट की बूम हो रही है. because you are connected to this. वडाला सिवरी आज सडनली एक हॉट मार्केट बन गया है.
because of Atal Setu. Yes. South Bombay is gone up 4 times because of coastal road. Yes. Warsaw has doubled because of coastal road. Bandra Bandstand and Carter Road is now at 1.5 lakh rupee a foot because of coastal road. तो ये जो कहानी बन रही है ना, because of coastal road, a 75,000 rupee Bandra market has gone to 1.5 lakh, and it has given birth to another 70,000 rupee market in the form of Warsaw. So you are creating a new Bandra effectively, and that is what infrastructure does, because what was 1 hour distance between Bandra and Warsaw is going to be 5 minutes. My That God. is the beauty of this coastal road. 5 minutes, and you will reach from Warsaw. You will reach from Warsaw to Nariman Point in 20 minutes. That is the magic of coastal road. Unbelievable. I mean, today, literally, I've started being early to meetings because of coastal road. But whenever there is city travel, bhaiya, unpredictable. Even Google can't predict when you will reach and what time you will come. But if you are connecting and using these infrastructure, and they are making the entire Mumbai circular, they are Yes. connecting the entire Mumbai. Ring road. A ring road concept, which is, the Delhi has seen the benefits of that. Now, when that comes, even if you are at Wadala, you can reach to Worli in 7 minutes with the whole Worli Sivdi connector. You can catch Atal Setu from Worli Sea Face within the next 6 to 7 minutes. So this is going Amazing. to transform Mumbai, and I am strong believer that this infrastructure actually should have come over the last 30 years. Thankfully, it is happening now, and I think the people of Maharashtra, people of Mumbai have realized this, and which is why you see such a strong mandate which is given to them. And continue what you are doing. I think we are with you. Continue at the state level, and it is people have realized that this city deserves. We are the financial capital. 30% of organized real estate sales happens from MMR. We contribute almost 40% to the direct and indirect taxes. We sponsor at least another 7 states. Mumbai deserves that attention, and Mumbai deserves that infrastructure, which is happening right now. Billions worth of infrastructure, which is अमेजिंग आई मीन मेरे सामने मुंबई का पूरा नक्शा आ गया और आपने जैसे कहा कि यहाँ से वहाँ 7 मिनट में वहाँ से वहाँ 20 मिनट में आई मीन आई एम जस्ट थिंकिंग कि वी आर रियली गोइंग टू गो इनटू अ वेरी रोबोटिक लाइफ कि आंख झपके और हम वहाँ चले गए अभी ऐसे है जब पहली बार हमने वो सी लिंक देखा था तो यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए अरे इतना ही टाइम लगेगा आई वॉज वेरी स्मॉल व्हेन दिस प्रोजेक्ट गॉट कोई अगर 10 साल में मुंबई नहीं आया ना, वो पहचान नहीं पाएगा नहीं कि पहचान मुंबई पाएगा। कैसा है। नहीं पहचान पाएगा और डेफिनेटली नहीं पहचान अगर आप कोई लोकेशन पे लास्ट 10-15 साल से नहीं गए हो ना, और अब जाओ, आप पहचान नहीं पाओगे कि ये एरिया सेम है। ये सेम एरिया है और बराबर जबकि है ऐसा होता था पहले कि 20-30 साल में कुछ बदलता नहीं। नहीं बदलता That So, is the sir, change. can we say stabilized government? Stabilized government. So, stabilized government plays a very vital role in increase in economy. Infrastructure or real estate is driven by the will of the politicians. It needs a very strong state will to drive these sectors, because ये capital guzzlers है. Infrastructure is state sponsored, real estate is public sponsored. Public कब पैसा डालेगा? जब उसको स्टेबिलिटी का माहौल लगता है। Right. अगर पब्लिक को लगेगा ये इनस्टेबल है, पता नहीं इधर का क्या होने वाला है, ये बिल्डिंग बनेगी कि नहीं बनेगी, यहाँ के ब्रिजेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वो पैसा नहीं लगाने वाले। आज अलीबाग, and I won't be surprised if that would be one of the top 10 costliest island, अलीबाग, in the next 10 years. वहाँ पे यूनिवर्सिटी आ रही है, वहाँ पे कसिनो खुलने की बात चल रही है, हॉलिडे होम्स तो है ही है, वहाँ पे इमार, which is one of the largest developer of Dubai, decided to come in India, and which was the first location they chose to develop in India? Alibag. My God. Hiranandani is in Alibag. Lodha is in Alibag. Oberoi is in Alibag. Who isn't there in Alibag? आप पैंडमिक के पहले जाओ तो जो लैंड आपको 10 करोड़ में मिलती थी, आज उसी लैंड का 40-50 करोड़ हो गया है. And that is how, because you have a RoRo connectivity, you have the extended Alibag connectivity. हर्षल सर आप बता रहे थे कि स्टेबल गवर्नमेंट की बहुत ज़रूरत है
कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी इकोनॉमी को डेवलप होने के लिए, विच आई ऑल्सो कम्प्लीटली एग्री विद द विजनरी लीडरशिप। जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब 2014 में सीएम बने थे, तो आई विटनेस्ड वन ऑफ हिज स्पीचेस which was quoting that my country or any country is developed only if the richy rich and below average economical person traveling in the same public transport. जब public transport ये सब चीज का लोड लेगा, तभी आपका देश और आपका राज्य उन्नति के मार्ग पे जाएगा. Which I am, after 10 years, I am understanding that his vision was seriously commendable. एंड उसकी जो एंड यूजर को जो उसकी बेनिफिट होगी, वो डेफिनेटली एक लंबे अरसे के लिए 100%। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कोई भी कंट्री में अल्टीमेटली एक हमेशा आर्ग्यूमेंट होता है कि आप चाहे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, बट यू विल नॉट बी एबल टू आउटपेस इट टू द ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ कार्स। तो अगर पूरा पॉपुलेशन इंडिविजुअली एस्पिरेशंस बढ़ाता है, आज फॉर एग्जाम्पल आई ओन 4 कार्स, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को मीट ही नहीं कर पाएगा। मतलब आप कितना भी इंफ्रा बनाओ, बट कार्स की ग्रोथ इतनी होती जा रही है कि दिस विल नॉट। तो इसका सोल्यूशन क्या रहता है कि व्हेन यू हैव अ ट्रांजिट सिस्टम विच इज मास ओरिएंटेड, सो मास पॉपुलेशन रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो आज आप लंदन का एग्जाम्पल देख लीजिए, तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, वहाँ का टॉप उद्योगपति और वहाँ का एक वर्कर एक ही मेट्रो और ट्यूब में जाता है। इनफैक्ट हम खुद जब लंदन घूमने जाते हैं, हम कोई व्हीकल लेते नहीं है, हम एक पास ले लेते और पूरा लंदन घूम लेते। तो ये जो ट्रांजिट सिस्टम है, ये बहुत ही सेंसिबल है, इकोनॉमिकल है, और इस वजह से आपके व्हीकल्स कम हो जाते हैं, बिकॉज यू डोंट नीड अ व्हीकल। आज नहीं तो हमारी आदत क्या है, कोई भी आप सिटी में जाओगे तो आपको एक व्हीकल हायर करना है, उससे घूमना है। बट लंदन ने वो इवॉल्व किया है, पेरिस ने वो इवॉल्व किया है, जर्मनी ने इवॉल्व किया है। तो आज जो भी टॉप सिटीज है, उनका ग्रोथ इस वजह से हुआ है क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन ये मास पॉपुलेशन की रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करता है। मुंबई में ये होता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये जो सारा मेट्रो का वेब आ रहा है सिटी के अंदर, सबर्ब्स के अंदर, एमएमआर के अंदर, ये एक प्रकार से पूरी मुंबई को जोड़ रहा है। और ये बहुत क्रिटिसाइज हुआ था कि मुंबई मेट्रो को फेज मैनर में करना चाहिए था, मुंबई मेट्रो को धीरे धीरे करना चाहिए था। बट ये बहुत ही बोल्ड स्टेप था इन हाइंडसाइट कि सारे मेट्रो नेटवर्क से एक साथ काम शुरू किया गया, जिस वजह से जब ये तैयार होता है तो आपके पास एंड टू एंड कनेक्टिविटी का पूरा सोल्यूशन है। अगर ये फेज मैनर में होता तो ये पर्पस डिफीट हो जाता था। तो हाँ, लास्ट 5 साल से मुंबई को इनकन्वीनियंस होते आ रहा है, अगले 5 साल भी शायद होगा। बट जिसे हम कहते हैं स्पिरिट ऑफ मुंबई, वो इसको दिखाता है कि वी आर वेलकमिंग टू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। और मेरा मानना है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद सबके घरों के 50% व्हीकल कम हो जाने वाले हैं, बिकॉज वी विल सी नो यूटिलिटी टू नो यूटिलिटी। आज मेरे को अगर बीकेसी जाना है और अगर मेट्रो अवेलेबल है, मैं क्यों गाड़ी निकालूं, पार्किंग करूं, पार्किंग के वजह से और टाइम वेस्ट करूं, फिर वापस जब निकालो तब उस गाड़ी को करो, ये सब की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं घर के बाहर जाके मेट्रो पकड़ लूंगा और मैं बीकेसी उतरता हूँ, टाइम बच रहा है। और टाइम ही सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो अभी आगे जाके द कॉन्सेप्ट इज नॉट गोइंग टू बी ROI, द कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी रोटी, which is return on time invested. So time is going to be the biggest currency, क्योंकि जब भी कोई इकोनॉमी डेवलप्ड हो जाती है तो इंसान का टाइम ही सबसे बड़ा उसका कैपिटल हो जाता है। क्योंकि ग्रोथ वाली डेवलप सिटीज में, डेवलप्ड इकोनॉमीज में कैपिटल अवेलेबल रहता है, बट इंसान के पास टाइम अवेलेबल नहीं रहता है। और ये टाइम बचाएगा, फ्रस्ट्रेशन कम करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, एफिशिएंसी बढ़ाएगा, और ओवरऑल इट्स गुड फॉर द प्लैनेट। क्योंकि इतने सारे लोग जब एक ही मोड में ट्रैवल करते हैं तो आपका पोल्यूशन लेवल्स भी गिर जाए। सो आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैजेक्टरी एंड इट इज अ वेरी बोल्ड स्टेप व्हिच वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट। उन्होंने कोस्टल, अटल, सेतु, ब्रिजेस, रोड्स, मेट्रो सब एक साथ शुरू कर दिया, एक एम्बिशियस डेवलपर के जैसे। डेफिनेटली। और ये सारा अब डिलीवर हो रहा है। तो जब डिलीवर हो रहा है तो उसके बेनिफिट्स दिख रहे। आज जो भी कोस्टल रोड पे गया है उसको प्राउड है मुंबई पे, उसको प्राउड है महाराष्ट्र पे, उसको प्राउड है इंडिया पे
कि मैं इस रोड पे जा रहा हूँ जिस पे टोल नहीं लगता, और हाँ। मैं आज वर्ली से नरमन पॉइंट 7 मिनट में पहुंच जाता हूँ। तो ये जो प्राइड की फीलिंग है, आज मेरा खुद का कजिन कैलिफोर्निया में यूसी बकली से पढ़ के इंडिया वापस आया है, रियल एस्टेट ज्वाइन किया है। ये अगर आप 10 साल पहले पूछते, कोई नहीं नहीं करता। करता। कितने डेवलपर्स का सेकंड जनरेशन है जो इस बिजनेस में नहीं आना चाहता था, कितने डेवलपर्स का सेकंड जनरेशन है जो अब्रॉड सेटल होके लो AQI, हाई स्टैंडर्ड। क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीना चाहता था। वो कैलिफोर्निया से इधर आया। कैलिफोर्निया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव डेवलप्ड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। उधर से इधर आया बिकॉज ही इज सो एक्साइटेड अबाउट इंडिया। हम इंडिया से सोचते हैं कि कहाँ जाना है, बट ग्लोबल इंडियंस जो हमसे आगे है वो मुंबई में आना चाहते हैं, वो इंडिया में आना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं अगले 2 डेकेड्स मुंबई के हैं, अगले 2 डेकेड्स इंडिया के हैं। और ये जो स्ट्रेंथ बनी है, इट्स अ क्यूमुलेशन ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मोस्ट प्राइम ऑफ दोज फैक्टर्स। आज हमारी इकोनॉमी का बैरोमीटर है एक स्टॉक मार्केट्स, वो उसको जो ग्रोथ मिल रही है, इसका दर्शाता है कि ये ग्रोथ एक सेक्टर, एक इंडस्ट्री को सीमित नहीं है, ये ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ है। आज जो ये 50 करोड़ 100 करोड़ के फ्लैट्स तो जैसे कि एक नॉर्मल हो गया, कोई सरप्राइज नहीं हो रहा है। लाख रुपया फुट तो मतलब एकदम एक बेसिक अल्ट्रा लग्जरी माना गया है, जैसे कोई मर्सिडीज या रोलेक्स खरीद रहा है। तो वो ग्रोथ क्यों हो रही है? बिकॉज इट्स द इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग, इट इज द फाउंडर्स विच इज ग्रोइंग। और जो हम स्टोरीज सुनते थे यूएस में कि एक ही जनरेशन में आदमी बिलियनर बन सकता है, वो अब पॉसिबिलिटी मुंबई में, इंडिया में दिख आई रही फील है। लाइक क्लैपिंग ऑन दिस। एब्सोल्युटली, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जब मैं देखता हूँ, मैं इतना खुश होता हूँ कि पहले 1 लाख रुपया कारपेट का आपके पास लोकेशन कौन सा था? सिर्फ मलबार हिल था, साउथ बॉम्बे हुआ करता था। आज बैंड्रा 1.5 लाख रुपया फुट पे चला गया है। बैंडस्टैंड 1.5 लाख रुपया कमांड करना शुरू कर दिया है। आज आपके साउथ बॉम्बे के कम से कम 7 लोकेशंस हो गए जहाँ पे 1 लाख रुपया कारपेट मिलना शुरू हो गया है। और ये क्यों पॉसिबल हुआ है? क्योंकि कोस्टल रोड आ गया है। तो लोग को लगता है कि मैं मलबार हिल में रहूं या मैं मरीन लाइंस पे रहूं, मेरे लिए ट्रांसपोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर मरीन लाइंस पे शायद अच्छा है। तो मरीन लाइंस पे आज लाख रुपया कारपेट मिलना आम बात हो गई है। तो दैट इज हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्लेइंग अ बिग रोल इन चेंजिंग द फॉर्चून्स ऑफ रियल एस्टेट विच इज बेनिफिटिंग द सिटी। और आज इकोनॉमिक ग्रोथ इतना हो गया है, नहीं तो ये जो लोग हैं जो लाख रुपया कारपेट और 50 करोड़ के घर लेते, वो एक स्विट्जरलैंड में बंगलो लेते, एक दुबई में रो हाउस लेते थे, बट आज प्रेफर कर रहे हैं एक बिल्डिंग के अंदर 50 करोड़ के। आज 50 करोड़ के मकान वाली कितनी बिल्डिंग बन रही है? अगर आज आप BMC में जाओगे, वो 100 प्रोजेक्ट्स दिखा देंगे आपको जिसमें केवल 50 और 100 करोड़ के मकान बन रहे हैं। माय गॉड। और उसका कारण है कि दैट इज द कॉन्फिडेंस विच इज एंथ्यूज्ड इन इंडिया स्टोरी। और वो री एम्फसाइज हुआ है क्योंकि जब स्टेट और सेंटर के पास एक ही मैंडेट रहता है, तो वो जो आपकी चैनल है ना, वो ग्रीन चैनल बन जाती है, उसमें कोई स्टॉपेज नहीं दिखने वाला आपको। और वो एक इतना स्ट्रॉन्ग मैंडेट और स्टेबल मैंडेट है कि जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि इस सिटी में मैं जब मेरा पैसा लगा रहा हूँ 50 करोड़, तो ये सेफ है। आज आप, नहीं तो आज से 5-10 साल पहले आपको लगता कि यार शायद दुबई में डाल दूं, शायद मैं यूरोप में डाल दूं, शायद मैं अमेरिका में डाल दूं ये पैसा। बट उल्टा लगने लगा है लोगों को कि वहां पे सेफ है कि नहीं, मैं आज इधर ही डाल दूं तो ज्यादा सेफ है। It is a phenomenal communication and conversation with you, Dr. Saab. I am really glad that today we had Dr. Advocate Harshul Savla ji with us. He himself is a Wikipedia, a university in himself, an entrepreneur, an author, and philanthropist, and also now a very good orator, which we are blessed to see him today. I am very much thankful that Harshul ji, you came to my show Pleasure. and gave our audience a great insight about real estate. Real estate was never so exciting for me. Much. Thank you very much for the beautiful pleasure. insights. Thank you.